लिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फरमान आज सीखेंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ स्क्रीन पे चारों लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं और हमने ये इसके लिए पहले ही पढ़ लिया था टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही कि नून साकिन और तनवीन दोनों की कवायद सेम क्यों हैं। तो इसलिए कि दोनों की आवाज सेम है। हमने फिर नून साकिन के पीछे अलिफ लगा के आवाज बनाई थी तो अन बनती थी। इसी तरह अलिफ के ऊपर तनवीन लगा के, तनवीन दो जबर दो जेर पेश है और इसको लगा के हमने जब दो जबर लगाई तब भी अन बनती है साउंड। तो यहाँ से हमें पता लग गया था। चार जो हेडिंग्स हमने पढ़ी थी उनमें एक था इजहार, ठीक है, एक इक़लाब, इदगाम और इख्फा। ठीक है, इख्फा इजहार से ही स्टार्ट करते हैं। इजहार को आज हम कंप्लीटली इंशाल्लाह पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, लेकिन हमने ब्रीफली इसको टच भी किया था कि जाहिर से है, जाहिर करना। तो किसको जाहिर करना? कायदा नून साकिन और तनवीन का है तो इसका मतलब नून की आवाज को जाहिर करना। इक़लाब क़ल्बुन, बदलना, उलटना पलटना, चेंज होना। तो नून साकिन की आवाज जब चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और फिर जो जो लेटर्स इनके साथ इनके अंदर होंगे ना इन्वॉल्व, वो भी हम साथ पढ़ेंगे। अलिफ से लेके या तक सारे हरूफ हिज्जा में कवर हो जाएंगे चारों हेडिंग में डिवाइड होके। फिर इदगाम हमने पढ़ा था, मदगम होना, मिक्सिंग होना, ठीक है। यानी नून साकिन की आवाज कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो इसके बाद आते हैं कि उनमें मिक्स हो जाती है और एक न्यू साउंड बनती है। और इख्फा कि ऐसे कि नून साकिन की आवाज को इख्फा कर देना, खुफिया कर देना, खफीफ छुपा के और हल्का करके, नाक में यानी छुपाना, और वो इख्फा होता है। चलें अब स्क्रीन में स्वाइप करती हूँ और सबसे पहले वाले हम कायदा नंबर 1 पे आए हैं, इजहार। इजहार के साथ इजहार हल्की इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका ताल्लुक हरूफ हल्की से होता है। इजहार जाहिर करने को कहते हैं, शो करना, एक्सप्रेस करना। नून की आवाज को सॉलिडली नून ही लगे, यानी इन ना, इसमें नून लग रहा है, ठीक है। इन के बाद अगर या अन के बाद खलक का आता है, जैसे हल्की हर्फ आता है खा, तो मैंने उसको आ नहीं किया, मैंने अन खलक ना किया, ठीक है। तो ये जाहिर करना हुआ। तो नून की आवाज को जाहिर कब करते हैं, कंडीशन क्या होती है, यहाँ हल्की क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब भी कभी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई एक आ जाता है तो वहां हमें इजहार करना होगा, नून की आवाज को फुल्ली जाहिर करना होगा, ठीक है। स्क्रीन पे देखते हैं क्या लिखा है। लुग़वी मानी इसके हैं जाहिर करना, नून की आवाज को जाहिर करना। मैंने आपको बता दिया, नून साकिन या तनवीन हो प्लस हरूफ हल्की हो इज इक्वल टू इजहार हल्की, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर बॉक्स में देखें, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई आ जाए तो इजहार होगा, ये कायदा भी मैंने आपको बता दिया। अब देखें हरूफ हल्की कितने हैं, तो ये माशाल्लाह आप पढ़ के आए हो, ये 6 हैं। इन्होंने यहाँ पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने अक्सर हलक का लिखा हुआ है पेयर, यानी डेप्थ वाला, नीचे वाला, तीसरा हिस्सा हलक का जो नीचे हमारे चेस्ट में ओपन होता है, उस हलक के हिस्से से जो पेयर हमने पढ़ा है या अदा होता है वो है हमजा हा, ठीक। अच्छा, नीचे से ऊपर को आए, वस्ते हलक। वस्ते हलक जो मिडल था वहां से जरा मुश्किल होते हैं, बट ये दोनों अदा होते हैं। आइन हा, आइन हा, ठीक। वस्ते हलक से और ऊपर आए तो अदना सा हलक रह जाता है, छोटा सा, बस आगे फिर जुबान शुरू हो जाती है और कैविटी, तो वो अदना हलक है। उसके दो हमने क्या पढ़े थे, गौइन खो, दोनों पुर करके पढ़ेंगे, मुस्तालिया हैं यानी मोटे हरूफ हैं, जो पुर होते हैं वो मुस्तालिया होते हैं। और दूसरी बात ये आसान भी है, इसमें स्टूडेंट्स गलती नहीं करते। अब ये 6 हमने पढ़ रखे हैं। जब कभी ये नून साकिन के बाद आएंगे या तनवीन के बाद आएंगे, यानी दो जबर दो जेर दो पेश वाला कोई लेटर है उसके बाद आएंगे, तो ये नून की आवाज को बाउंड करेंगे कि तुम अपनी असली हालत में ही पढ़े जाओ, ठीक है। इसकी मिसालें देखें, लेफ्ट पे हैं मिसालें। मिन इल्मिन,
ٹھیک ہے، یہ علم دیکھ لیں. من، میں نے میو نہیں کیا، میں نے اخفا نہیں کیا، اس کا اپوزٹ اخفا ہے. ٹھیک ہے، یعنی چھپا دینا نون کو، لیکن یہاں ظاہر کرنا ہے. ین ہونا، کیونکہ نون کے بعد ہ آیا، اوپر بھی نون کے بعد عین آیا تھا. پھر یہ دو نون کی اگزامپل ہو گئی. اب تنوین کی اگزامپل دیکھیں. عزیز، دیکھیں تنوین میں بھی آواز تو نون کی بنی ہے نا اینڈ پہ، اس لیے زون نہیں ہوا. زن، کلیئرلی نون کی آواز شو ہونی ہے. کیوں؟ آگے ہا سے، ہلکی سے، حروف ہلکی سے ادا ہو رہا ہے. حکیم، عزیز حکیم. ٹھیک ہے، تو ان میں آج آپ کی دو پریکٹسز ہو جائیں گی. اسکرین سوائپ کر لی ہے میں نے، یہ ایگزامپلس قرآن سے لی ہوئی ہیں. تو ان میں آپ کی دو پریکٹسز آج ہو جائیں گی. ایک تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا پڑھتے پڑھتے کہ نون کے بعد حروف حلقی پہ میں نے اس کو صحیح سے زائد کرنا ہے. دوسرا حروف حلقی کے عین آیا یا ہا یا غین جو بھی انہوں نے یہاں یوز کیا ہے اس کی بھی پریکٹس دوبارہ سے آپ کی ہو جائے. عین آیا یا ہا یا غین جو بھی انہوں نے یہاں یوز کیا ہے اس کی بھی پریکٹس دوبارہ سے آپ کی ہو جائے گی. سو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انہیں کون سی ادائیگی کس حلق کے کس حصے سے ہے. ٹھیک ہے، مکس نہیں کرنا. ہا چونچ والے اسپیشلی اور ہ ٹھنڈی ہائے والے انہیں اسپیشلی مکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، چلیے فوکسڈ ہو جائیں. اور یہ چونکہ لمبی ہے، 1 2 3 اور ہاں کافی سارے ہیں ورڈ، تو اگر آج آدھے اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں اور آدھے کل تو نو ایشو. ایک یہ ہمارے پاس ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ میں صرف 2 لائنیں کر کے سنوں اور 3 دن چلا لوں، تو وہ بھی ایک آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں یہ آدھے اسٹوڈنٹس والا کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یا 2 لائنز پڑھ لیتے ہیں پھر 2 دوسرے دن. ون ہر. اچھا، ایک اور غلطی نہیں کرنی ہے، قلقلہ والا کام نہیں کرنا. بعض اسٹوڈنٹس انعمت کر رہے ہیں، الحمد نہیں، ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نون کو ہلانا نہیں ہے، وہ صرف قلقلہ کے لیٹرز کو ہلاتے ہیں. اوکے. من خوف، من امینا، من غضب، منہ، شیء علیم، طیرا ابابیل، علیم حکیم، نوحا ہدینا، علیم خبیر، قوما غیرا، ان هذان من ارضکم من عذا. اچھا یہاں پہ دونوں آ رہے ہیں، یہ جو لاسٹ ون ہے نا اس میں نون بھی آئے گا اور اگر تنوین کے بعد بھی الف آ رہا ہے. الف حمزہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہلکی ہیں. من عذاب علیم. ٹھیک، ایزی ہیں. جی راشدہ فرسٹ.